हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई थी अपनी। दोनों मेथड थे, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों मेथड से अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अब एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। उसका भी पार्ट है ना। तो मतलब मीन्स यू कह सकते हैं कि वहां पे वापस रिपीट होएगा। 11th में रेडॉक्स के साथ में सेल के बारे में भी गिवन है। देखो जितने भी टाइप के सेल होते हैं तो सब में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, दोनों, है ना। तो अपना जो 12th में चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन सेल के बारे में स्टडी करते हैं और यहाँ पे भी अपन थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल, हाउ सेल कितने टाइप के होते हैं, है ना। किस सेल में क्या होता है, किस सेल में क्या होता है, उसकी जो जनरल डेफिनेशन है सेल की, वो सारी अपन इसी चैप्टर में देखने वाले हैं ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल वो नहीं है बायोलॉजी वाला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अपन सेल नहीं कहेंगे यहाँ पे ना। सेल का मीनिंग क्या है देखो, ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy। मीन्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज की स्टडी की जाती, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। वो चैप्टर अपना 12th में। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन चेंज कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज सेल। ओके, सेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं? देखो, सेल जो है वो दो टाइप के होते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं सर, कौन कौन सा? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, it is also known as galvanic cell. It is also known as galvanic cell. Second is electrolytic cell. Electrolytic cell. First है electrochemical cell और galvanic cell. Second is electrolytic cell. कि सर electrochemical cell कहाँ यूज होता है? तो देखो, when chemical energy is converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस समय अपन कौन सा, उस सेल को अपन कौन सा सेल कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस सेल को अपन कौन सा सेल कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो सर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या है? डेनियल सेल। अभी देखेंगे दैट व्हाट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन ने डिस्कस करा था 10th क्लास में भी, अगर आपको पता हो तो। कि सर कैसे? मैंने कहा ब्राइन सॉल्यूशन जो है मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइज करवाया था, तो आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिला था? NaOH प्लस H2 प्लस अपने पास कौन और क्या था? NaOH H2 प्लस Cl। अगर आप किसी को याद हो कि अगर अपने 10th में जो चैप्टर नंबर 2 था वहां पे अपन ने क्या करा था? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था। एंड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन वी गेट NaOH plus H2 plus Cl2। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या यूज है
कि ये क्या करता है, सब्सटेंस को डिसोशिएट करता है। मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइक NaCl है, सोडियम क्लोराइड, आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, एक तो Na+ और दूसरा कौन सा मिलेगा, Cl। So that cell which is used for the conversion of electrical energy to chemical energy known as electrolytic cell। और जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको अपन कौन सा सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल क्या होगा, डेनियल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल क्या होगा कि जितने भी आपके पास सॉल्ट हैं, जितने भी आपके पास आयंस हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी गेट आयंस। तो अपने को क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। मींस वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर। ओके, अब अपन देखते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है, व्हाट इज डेनियल सेल। इसका डायग्राम देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि डेनियल सेल की मैकेनिज्म क्या है, इसका डायग्राम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखिए। डेनियल सेल, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज कि वो सेल जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको अपन कौन सा सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आइए देखते क्या एग्जाम्पल, क्या इसका डायग्राम। इसमें एक आपके पास कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज प्रेजेंट। solution of aqueous solution of जिंक सल्फेट। ओके, एक दूसरा कंटेनर एक और होता है, इसमें क्या रहता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें जिंक मेटल की रोड रहती है। जिंक मेटल की रोड रहती है। जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कॉपर मेटल की रोड, यानी कि आप किसी भी मेटल का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें उसी मेटल की रोड प्रेजेंट होगी सॉलिड। ओके, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है बैटरी से। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, ये तो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ है, आपको सॉल्यूशन को भी कनेक्ट करना है। सॉल्यूशन को भी कनेक्ट करना है ना। सॉल्यूशन को एक यू शेप्ड ट्यूब से
है ना, किससे, यू शेप्ड ट्यूब से ग्लास ट्यूब से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दिस इज नॉन एज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज नॉन एज salt bridge. In salt bridge, the aqueous solution of electrolytes like KCl, KNO3, etc. are present. इसमें क्या प्रेजेंट होगा, KCl, KNO3, etc. are present. यहाँ पे क्या कर रखा होता है, इसको एगार एगार का या फिर कॉटन से इसको क्या कर रखा होता है, बंद करके रखा होता है, जिससे क्या होंगे, सॉल्यूशन मिक्स नहीं होंगे। क्या फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो भी अपन देखें। तो ये डेनियल सेल का डायग्राम। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड, दोनों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर रोड को अपन तो कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव यानी कि आपके पास जो जिंक की रोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, बैटरी के कनेक्ट करते हैं। दोनों सॉल्यूशन जो है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं, जिसमें KCl और KNO3 का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब को अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इट इज नॉन एज सॉल्ट ब्रिज। तो अपन क्या क्या कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे लिए कि दैट विच metal rod is act as anode and which will be act as cathode। कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। देखो बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ना आपके, जो पॉजिटिव वाला होता है विल ऑलवेज बी कैथोड, और नेगेटिव वाला होता है विल ऑलवेज बी एनोड, या पॉजिटिव वाला जो होता है ना, चार्ज के बेसिस पे देखते हो ना, ये अपन कभी अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, कि पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाला है, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। अपन क्या देखेंगे, देखो दैट विच वन इज एनोड और विच वन इज कैथोड। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड at which oxidation is complete, या ऑक्सीडेशन इज अकर। एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड क्या होगा बच्चों, कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन इज अकर। जहां पे रिडक्शन होगा वो आपके पास कैथोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो आपके पास एनोड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आप पहले ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फिर अपन चलते हैं टेंथ में। टेंथ में आया था रिएक्टिविटी सीरीज, सर एकदम आया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि दैट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसका तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन, बस इतनी बातें ध्यान में रखनी। अब आपके पास यहाँ पे दो मेटल रोड प्रेजेंट है, एक आपके पास किसकी है, जिंक की, सेकंड किसकी है, कॉपर की। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है या कॉपर, सर जिंक रिएक्टिव होता है। तो जिंक का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपके पास एनोड होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो आपके पास कैथोड होगा। मींस जो जिंक रोड है, तो जिंक रोड आपके पास क्या है, एनोड, और जो कॉपर रोड है ये आपके पास क्या है, कैथोड। कॉपर रोड जो है वो आपके पास क्या है, कैथोड, बिकॉज कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है मीन्स तो उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो जिंक जो है वो आपके पास मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव होता है उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिसपे होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एनोड। एक और इम्पोर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अपनी सारी बातें IUPAC के अकॉर्डिंग होती है, आपको पता है कि वो मेटल रोड जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हमेशा क्या होगा, आपके पास एनोड होगा, ऑलवेज बी एनोड।
चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो। और जो राइट हैंड साइड में है वो ऑलवेज दी कैथोड, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज। तो अगर चार्ज के बेसिस पे देखोगे ना बच्चों, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें चार्ज का प्रोसेस अलग है। उसमें एनोड पे पॉजिटिव रहता है, कैथोड पे नेगेटिव रहता है। एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव। इसमें कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये ध्यान में रखना है कि वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होगा, जिसपे रिडक्शन हो वो कैथोड होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनोड होएगा, जो राइट हैंड साइड में है वो अपने पास क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। क्लियर है बात है ना। कि सर सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, देखो सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, दोनों को जोड़े रखता है। और एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है इस सर्किट को, सॉल्यूशन को। तो इसके लिए अपन सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ओके, अब देखो करंट का फ्लो देखो, आपने 10th में फिजिक्स में देखा होगा, करंट जो फ्लो करती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करती है, यहां से यहां। फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ करंट। और करंट के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां की ओर होगा, एनोड से कैथोड। करंट का फ्लो कहां से कहां की ओर होगा, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैथोड से एनोड, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां, एनोड से कैथोड। ओके, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बच्चों, देखो जो Zn है यानी कि जो ये मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। Zn जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस टू में। तो धीरे 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 ये जो जिंक मेटल की रॉड है ये थिन हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन में, Zn प्लस टू आयन। अब यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। सॉल्यूशन में से Cu प्लस टू जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, Cu का। तो जो सॉल्यूशन में Cu प्लस टू थे तो धीरे धीरे सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu। और जब सारे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो कॉपर की रोड है ये आपके पास क्या हो जाएगी, थिक। कॉपर की रोड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, थिक। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन जो है इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को जब कंबाइन लिखेंगे लाइक Zn प्लस Cu प्लस टू से किसका फॉर्मेशन हुआ, Zn प्लस टू प्लस Cu, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आपकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखिए क्या होता है कि आपके पास क्या रहता है कि मेटल का मेटल सॉल्ट का कोई एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट, aqueous solution of salt of any metal is present. And in the aqueous solution of any metal salt, a rod of metal is also present. This is known as electrode, है ना। ये आपके पास मेटल की रोड,
तो देखो जब भी क्या होता है बच्चों कि मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में कोई मेटल की रोड अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा वहां पे, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स या तो क्या होगा ऑक्सीडेशन मेटल के रोड का, मेटल रोड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या वहां पे क्या होगा आपके पास रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि जो सॉल्ट में आयंस प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट, a potential difference is present in between metal rod and the solution, which is known as electrode potential, तो जब भी किसी मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में एक मेटल की रॉड प्रेजेंट होती है तो अपन ने अभी देखा कि या तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और या वहां पे क्या होगा रिडक्शन। तो या तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा या रिडक्शन प्रेजेंट होगा। मीन्स या तो मेटल की जो रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जिंक में हो रहा था, Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, या क्या होगा कि आपके पास कॉपर जो है कॉपर+2 कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में। मीन्स या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन a potential difference is present between the metal rod and the solution of salt of metal which is known as electrode potential। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कितने टाइप का होगा, टू टाइप का। एक तो आपके पास होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आपके पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा कि अगर मेटल रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको अपन रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, है ना। कि अगर आपके पास क्या हो रहा है मेटल जो है कन्वर्ट हो रही है मेटल आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। डिनोट किससे करते हैं, EOXI, और कैसे डिनोट करते हैं, EM से M+N। सिंबल को समझना, M से M+N, मेटल से मेटल आयन, मेटल से मेटल आयन। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ हो ये सिंबल आपके पास आ जाए, लाइक देखो Zn से Zn+2, मीन्स नीचे देखो, नीचे जिंक में क्या हो रहा है कि सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो तो उसको अपन कहेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कहेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जब भी कोई मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक आपके पास ये मेटल आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, मेटल का। व्हेन मेटल इज फॉर्म बाय द मेटल आयन तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई मेटल आयन से किसका फॉर्मेशन हुआ, मेटल का। ई मेटल आयन से किसका फॉर्मेशन हुआ, मेटल का। तो देखो अगर मैंने यूं लिखा है ई Zn से Zn+2 तो इट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैंने यूं लिखा है E
Zn प्लस टू Zn, इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। Zn प्लस टू से Zn यानी कि रिडक्शन हो रहा है, Zn से Zn प्लस टू यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हो ना? Zn से Zn प्लस टू, आप नीचे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर ऑक्सीडेशन कैसे? बिकॉज यहाँ पे चार्ज जीरो था, यहाँ पे प्लस टू आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। उसको अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Zn प्लस टू से Zn इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो दो टाइप का है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज रिडक्शन। अगर मेटल रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आई होप कि जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दो डेफिनेशन और है। एक अपने पास आता है सेल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। एक अपने पास आएगा सेल पोटेंशियल, उससे पहले आएगा अपने पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इतना सा ही डिफरेंस है डेफिनेशन में कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी भी जो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लाइक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी सर? कि जब आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर जो हो वो आपके पास क्या आ जाए? 1 बार आ जाए, और जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो, ये जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो, इस सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन जो है वो 1 m हो, मोलरिटी जो है वो 1 हो, तो उस समय किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया था? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रोड एंड द सॉल्यूशन। और जब ये डिफरेंस जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता चलेगा सर स्टैंडर्ड है? तो स्टैंडर्ड है तो माथे पे बिंदी रहेगी, इसके नॉट लगाएंगे, ई नॉट लिखा हुआ आ जाए मीन्स स्टैंडर्ड है, ई लिखा हुआ आ जाए मतलब नॉर्मल है ना। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल पोटेंशियल एंड अबाउट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेल पोटेंशियल के बेसिस पे। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अपने 10th में जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा था कि अपन क्या कॉपर सल्फेट के एक्व सॉल्यूशन में जिंक के रोड को रख सकते हैं, या जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर की रोड को रख सकते हैं, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होंगे इस पे, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में सेल पोटेंशियल, और कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर अपना बाइंड अप कर दे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।